हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जी एस क्लासेज की ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारत के मध्यकालीन इतिहास में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जहां हम लोगों ने शाहजहां के बारे में अध्ययन किया और लास्ट में देखा कि शाहजहां के बीमार पड़ जाने के कारण उसके समय उसके उत्तराधिकार के लिए, उसके सिंहासन को पाने के लिए उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। और उत्तराधिकार की लड़ाई में ही सामूगढ़ का जब युद्ध हुआ 1658 में, दारा शिकोह जो उसका बड़ा बेटा था, शाहजहां का बहुत प्रिय था, जिसे शाहजहां उसे बहादुर के नाम से कह करके उसको पुकारा करता था, जिसे लघु अकबर भी कहा जाता था, क्योंकि उसका व्यक्तित्व और आचरण बादशाह अकबर की तरह मिलता जुलता था। तो शाहजहां का बहुत प्रिय था, इसीलिए उसने अपना उत्तराधिकार अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को सब कुछ दिया। और उसी को लेकर के दारा शिकोह की राजगद्दी पर बैठने के कारण ही उसके बेटे सुलेमान शिकोह और जो 3 भाई थे, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब, ये सभी लोगों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया और उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब की जो सहायता करने वाली एक बहन जहां आरा भी उसमें शामिल रही, ठीक, और उसका भाई मुराद बख्श भी साथ दिया। लेकिन सभी लोगों ने बाद में वही उत्तराधिकार सिंहासन पाने के लिए एक एक को औरंगजेब ने सबको पराजित करके और फिर मुराद बख्श को और इसमें दारा शिकोह जो था, दोनों को कैद कर लिया। सामूगढ़ के युद्ध में तो पराजित किया दारा शिकोह को, लेकिन उसके बाद देवराई का युद्ध 59 में हुआ और उसको कैद करके ले जा करके दिल्ली में क्या कर दिया, दोनों को मृत्युदंड दे दिया। शाह शुजा जो था, बंगाल का जो सूबेदार हुआ करता था, उसकी मृत्यु का तो कोई पता ही नहीं चलता है कैसे हो गई, लेकिन बाद में अपने पुत्र जो सुलेमान शिकोह था, लड़ा था औरंगजेब से सिंहासन पाने के लिए, उसको भी उसने उम्र कैद के हिसाब से धीरे धीरे जहर का प्याला दे करके उसको भी मार दिया गया। और औरंगजेब स्वतंत्र शासक के रूप में, एक बादशाह के रूप में फिर से नए तरीके से मुगल साम्राज्य पे राजगद्दी पर बैठा। और ऐसा एक शासक, मुगल शासक, जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया, एक बार 1658 में आगरा के किले में और दूसरी बार दिल्ली के किले में। और पूछा जाता है कि उसने शाहजहां के कब कैद किया था, तो सामूगढ़ के युद्ध के बाद जब दारा शिकोह को पराजित कर दिया और इसके बाद उसमें मुराद बख्श और औरंगजेब दोनों मिलकर युद्ध लड़े थे। ठीक, पराजित करने के बाद आगरा के शाहबुर्ज एक किला था, उस किले में इसको कैद करके रखा था, किसको, शाहजहां को। और एक चीज याद रखेंगे, शाहजहां के समय में एक जौहरी था, ठीक, ट्रेवेनियर्स, ठीक ना, बैपिस्ट ट्रेवेनियर, एक ट्रेवेनियर यात्री था, जौहरी, हीरा का व्यापारी। उसने शाहजहां के समय में भी भारत की यात्रा किया था, लगभग 7वीं बार आया था। उसके पहले वो हिंदुस्तान में 6 बार आ चुका था। वो भारत के बड़े बड़े हीरे के खादान जो हुआ करते थे, गोलकुंडा से लेकर के मध्य प्रदेश की पन्ना घाटी तक का, सभी का उसने जिक्र किया हुआ था। तो एक बार सिविल की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो ट्रेवेनियर था ये कौन था, तो एक जौहरी था जो शाहजहां के समय में भारत की 7वीं बार यात्रा किया था, उसके पहले 6 बार आ चुका है। ठीक, आगे की तरफ अगर हम देखें तो एक बर्नियर था, ठीक, बर्नियर नाम करके था, वो फ्रांसीसी चिकित्सक था जो शाहजहां के समय में आया हुआ था। ठीक, और हम लोग फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगाली, वो बर्नियर जो था पुर्तगाली चिकित्सक था जो शाहजहां के समय में आया हुआ था। तो अब हम लोग उसी शाहजहां के बेटे औरंगजेब की बात करने जा रहे हैं, जो दक्कन साम्राज्य या दक्षिण भारत के अहमदनगर साम्राज्य को, दक्कन साम्राज्य को देखते हुए सूबेदार था। ठीक, औरंगजेब आलमगीर के बारे में आज हमें अध्ययन करना है, जो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन करता है। और 1707 ईस्वी के बाद ही हमारा जो भारतीय इतिहास है, इसके औरंगजेब की मृत्यु से ही आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ मोड़ ले लेता है। तो 1707 की जो तिथि है, ये महत्वपूर्ण है हमारे भारत के इतिहास के लिए, जहां से आधुनिक भारत के इतिहास की नींव पड़ जाती है और मुगल साम्राज्य कमजोर होकर के एक कमजोर कड़ी के रूप में जाता है, जो धीरे धीरे चल करके 1858 के बाद समाप्ति हो जाता है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब आलमगीर का जो शासन रहा है 1707 ईस्वी में क्यों आखिर कमजोर हो गया, इसका कारण क्या था, इन सारी चीजों को देखते हुए आगे की तरफ विश्लेषण करेंगे हम। तो औरंगजेब जो आलमगीर था,
इसके साम्राज्य के पतन का कारण सबसे पहले तो इसका चरित्र और गुण था, जो कि ये कट्टरता, सुन्नी जो मुसलमान होते थे उसको ये सुन्नी मुसलमानों की तरह पूरे कट्टरता से इसका पालन किया। इस जनता का शाहजहां के तरीके से और अकबर के तरीके से, ये जहांगीर के तरीके से जनता का प्रिय व्यक्ति नहीं था। कौन? औरंगजेब। ये जो है जनता का प्रिय नहीं था, ये जनता में बस भय एक व्याप्त करवाया था। और इन्होंने जो झरोखा दर्शन था, तुलादान प्रथा थी, इन सारी चीजों को, कई प्रथाओं को इसने खत्म कर दिया और इसने पुनः जजिया कर लगा दिया। सबसे पहले जजिया कर को 1675 में 74-75 के आसपास अकबर ने समाप्त किया, फिर इसके बाद उन्होंने लगा दिया था, फिर 80 में समाप्त किया और तब से समाप्त चल रहा था। फिर औरंगजेब ने इसको पुनः प्रारंभ कर दिया कि जजिया कर अब सबको देना है, स्टार्ट कर दिया। जजिया कर हिंदुओं या काफिरों से लिया जाने वाला क्या था? धार्मिक कर था। फिर इसके बाद जो ये था, इसके समय में कई तरीके के विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिसमें मेवाड़, मारवाड़ और संथाली, सतनामी, बुंदेला, ठीक उधर से मराठा, कई शक्तियों का इसके ऊपर आक्रमण हुआ। सिखों का विद्रोह भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसमें गुरु तेग बहादुर को लेकर के इसने बहुत ज्यादा क्या किया, उनको जिंदा मृत्युदंड दे दिया, जला दिया। गुरु गोविंद सिंह इसके बाद थे, जो इसके समय में ही जो सिखों के पद हुआ करता था, जो गुरु का पद हुआ करता था, सिंहासन हुआ तो करता था, उसको समाप्त कर दिया था। औरंगजेब धार्मिक कट्टरता की नीतियों का पालन किया। ठीक, इसने बहुत से जो कुल उत्सव और भी चीजें जो चल रही थी उनको खत्म कर दिया धीरे धीरे, और कई चीजों पर इसने प्रतिबंधित लगा दिया। इसने सोचा कि ये जो समाज में चीजें हो रही हैं, जैसे जुआ खेलना, ताश खेलना, संतों के मझारों पर जाना, ठीक, ये धार्मिक जो उसमें धार्मिक अंधकार था उसी को हटाना चाहता था। ये सोचता था कि सब कुछ जो धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं यही अराजकता फैलाते हैं और उसी से युद्ध होता है, और युद्ध होता है तो उसी से विनाश का कारण होता है। तो इन सारी चीजों को समाप्त करने पर पूरा तुला था। कौन? औरंगजेब। इसने कई धार्मिक मंदिरों को भी नष्ट करवाया, ठीक, हिंदुओं के। इसीलिए इसके चारित्रिक और व्यक्तिगत स्वभाव के कारण इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब शाहजहां का लड़का और शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, क्या अर्जुमंद जो बानो बेगम थी यानी मुमताज महल थी, उन्हीं की क्या था, उन्हीं का एक लड़का था, जिसका जन्म 24 अक्टूबर 1618 को उज्जैन के दाहेद में हुआ था। ठीक, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन ठीक क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर। इसका वास्तविक जो नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था, या औरंगजेब आलमगीर। हमने बताया चारित्रिक गुणों एवं व्यक्तिगत स्वभाव के कारण इसे क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक, आगे लिखेंगे। इसने 1637 ईस्वी में 1637 ईस्वी में यह दिलरास बानो बेगम से विवाह किया। और ये पुत्र भले ही अर्जुमंद बानो बेगम का था, लेकिन इसका जो औरंगजेब का सर्वाधिक जो समय बीता, इसकी दादी माँ जो हुआ करती थी नूरजहां यानी जहांगीर की जो पत्नी हुआ करती थी, सर्वाधिक समय उसने अपनी दादी माँ के ही पास व्यतीत किया था। तो 1637 में यह दिलरास बानो बेगम से क्या किया? विवाह किया। आगे की तरफ लिखेंगे, इसी दिलरास बानो बेगम को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है क्या? राबिया बीबी क्या कहा जाता है? राबिया बीबी कहा जाता है। ठीक, इन्हीं का जो मकबरा है, नोट कर लीजिए इसीलिए अभी इसी टाइम, इन्हीं का जो मकबरा है औरंगाबाद में है। कहां पर? औरंगाबाद। ठीक, औरंगाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, वहां पर है बीबी का मकबरा। ठीक,
ये दिलरास बानो बेगम जो राबिया बीबी थी, जिनका नाम था राबिया बीबी, इनका मकबरा था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसी को, इन्हीं के मकबरे को ही कहा जाता है द्वितीय ताजमहल, सेकंड ताजमहल। पूछा जाता है अगर कि द्वितीय ताजमहल कौन है, तो वो है यही बीबी का मकबरा। ठीक, बीबी का मकबरा को ही द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। क्या द्वितीय ताजमहल? कुछ इतिहासकार इसी को बदसूरत, ताजमहल की बदसूरत क्या कहा जाते हैं? बदसूरत नकल। नोट कर लीजिएगा, ताजमहल की बदसूरत नकल कहा जाता है। ताजमहल की बदसूरत नकल कहा जाता है। बीबी के मकबरा को ही ताजमहल की बदसूरत नकल कहा जाता है। कुछ उसी आकार में इसको भी बनाया गया, लेकिन वैसा बन नहीं पाया, इसीलिए इसको फूहड़ या बदसूरत नकल कहा जाता है ताजमहल की। किसको? बीबी के मकबरा को। इस चीज को याद रखेंगे। आगे की तरफ देखेंगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें दूसरे तक। आगे लिखेंगे 1657 ईस्वी। क्या? 1657 ईस्वी। और इसमें एक चीज और आप नोट कर लेंगे, ऐसा मुगल शासक जिसने 2 बार क्या करवाया था, हमने पिछली क्लास में भी बता चुका। ऐसा मुगल शासक अगर पूछा जाता है जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया, एक बार आगरा में और एक बार दिल्ली के लाल किले में, एक बार 1658 में, एक बार 1659 में, तो वो औरंगजेब ही था। लिखेंगे 1657 में मुगलों का मराठाओं पर प्रथम आक्रमण हुआ। जो मुगल थे, इनके मराठाओं का प्रथम आक्रमण हुआ। मुगलों का मराठाओं पर क्या हुआ? प्रथम आक्रमण हुआ। ठीक, क्योंकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में औरंगजेब भी पहुंचा था और वहां पर शिवाजी का भी क्षेत्र था। लिखेंगे मुगल सेना शिवाजी को पराजित किया। मुगल सेना शिवाजी को पराजित किया। ठीक, मुगल सेना शिवाजी को क्या किया? पराजित किया। आगे लिखेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब ने सिखों पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जो सिक्कों पर कलमा खुदवाया जाता था, जैसे होता है कि धार्मिक एक कोटेशन होता है, जैसे ओम हो गया, ठीक, या ओम भूर्भुवस्व हो गया, ठीक, तो ये सारी चीजें जैसे इसी प्रकार होती हैं, उसी प्रकार कलमा होता है। उन कलमा को लिखवाने पर सिक्कों पर जो है औरंगजेब ने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। आगे लिखेंगे इसने तंबाकू, शराब, जुआ खेलना आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने माना कि इसी के वजह से दुराचार होता है। आगे की तरफ लिखेंगे इसने नौरोज, जो फारसी त्योहार था, बलबन के समय से मनाया जाता था,
नवरोज, दिल्ली सल्तनत से नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव लिखेंगे। मुहर्रम, मुहर्रम पर ताजिया, मुहर्रम पर ताजिया, मुहर्रम पर ताजिया। निकलवाने पर प्रतिबंध लगा दिया, निकलवाने पर प्रतिबंध लगा दिया, निकलवाने पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, मुहर्रम पर ताजिया निकलवाने पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे लिखेंगे इसने हिंदू त्योहारों, इसने हिंदू के कई त्योहारों पर भी बैन लगवा दिया। इसने हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं के सभी त्योहारों पर, सभी त्योहारों पर, त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। एक कट्टरवादी सुन्नी मुसलमान था, कौन, औरंगजेब। इसने हिंदू के भी कई सभी त्योहारों पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें, आगे की तरफ देखिएगा, इसमें लिखिएगा औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब ने तुलादान, तुलादान प्रथा, पैबोस एवं सिजदा एवं पैबोस प्रथा जो थी, सिजदा एवं पैबोस एवं सिजदा प्रथा या सीता और पैबोस प्रथा जो थी। झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन जिसने अकबर ने इसको स्टार्ट करवाया था, को प्रतिबंधित करवा दिया, प्रतिबंधित करवा दिया, करवा दिया। ठीक, इसने तुलादान प्रथा जो चला था, ठीक, और झरोखा दर्शन, पैबोस एवं सिजदा जो प्रथा हुआ करती थी कि बादशाह के चरणों में अपनी पगड़ी रख करके बादशाह के पैरों को चूमना, इन सारी चीजों पर औरंगजेब ने क्या करवा दिया, प्रतिबंध लगवा दिया। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे 1662 ईस्वी, 1662 ईस्वी। ठीक, 1662 ईस्वी में क्या हुआ, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत कर दिया। ठीक, मतलब जहां तक उसका साम्राज्य था, अपने साम्राज्य के क्षेत्रों में उसने दास प्रथा का क्या कर दिया, अंत कर दिया। ये नहीं कि पूरे भारत से ही खत्म कर दिया। आगे की तरफ नोट करेंगे इसमें 1663 ईस्वी, 1663 ईस्वी, 1663 ईस्वी में लिखेंगे सती प्रथा, जहां तक उसका क्षेत्र था, सती प्रथा का अंत किया, अपने ही साम्राज्य में अंत किया। लेकिन रुका नहीं, ये चलता रहेगा। अभी राजा राम मोहन राय के सहयोग से होगा अकबर द्वितीय के समय में। आगे 1664 ईस्वी, क्या 1664 ईस्वी, 16 लिखेंगे तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर, यात्रा कर पुनः लागू कर दिया, लागू कर दिया। और इसको प्रतिबंधित कौन किया था, अकबर ने इसको मतलब बंद किया था और फिर इसने स्टार्ट कर दिया। आगे की तरफ लिखेंगे इसने जजिया कर को भी पुनः लागू कर दिया, कौन, औरंगजेब। इसने जजिया कर को भी, जजिया कर जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी काफिरों हिंदुओं से लिया जाता था, धार्मिक कर, जजिया कर को भी पुनः लागू कर दिया, जजिया कर को भी पुनः लागू कर दिया, लागू कर दिया। और इस पे भी प्रतिबंध कौन लगाया था, अकबर लगाया था।
ठीक, नोट कर लीजिए। दास प्रथा का अपने बस जहां तक उसका साम्राज्य था, अपने साम्राज्य के क्षेत्र के अंदर दास प्रथा का अंत किया, सती प्रथा का अंत किया, और इसने तीर्थ यात्रा कर पुनः लॉन्च कर दिया, और फिर इसने जजिया कर को भी पुनः क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। और अकबर ने इस पे पहली बार क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। आगे की तरफ लिखेंगे 1669 में इसने हिंदुओं के 3 मंदिरों को तोड़वाया। जो इम्पोर्टेंट है औरंगजेब में, तो उस तरह से बहुत ज्यादा डीपली कहानियां भी हैं, हर चीज है, लेकिन उसको हमको नहीं जानना। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बस हम अपने चैनल पे उसको बस वही बताएंगे जो परीक्षा में आता है। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे 1669 ईस्वी। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में क्या, 1669 ईस्वी में नोट करेंगे नीचे, सोमनाथ मंदिर गुजरात लिखेंगे, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया, मंदिरों को नष्ट करवाया या तोड़वाया, नष्ट करवाया। पहला सोमनाथ मंदिर गुजरात, सौराष्ट्र में पड़ता है। सोमनाथ मंदिर कहां पर, गुजरात में। दूसरा लिखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर कहां पड़ता है, वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर कहां, वाराणसी। नोट कर लीजिएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। ठीक, तीसरा लिखेंगे केशव राय मंदिर, केशव राय मंदिर, केशव राय मंदिर कृष्ण के लिए बना हुआ है, कहां पर है, मथुरा में। इतने मंदिरों को इसने महत्वपूर्ण तरीके से क्या करवाया, नष्ट करवाया औरंगजेब ने। और इसने संतों और पीरों की जो मजार हुआ करती थी, पीर का मतलब जो समय के संत हुआ करते थे, सूफी संत, उनकी जो मजार हुआ करती थी उसको पीर बोला जाता था, जहां पर से पहुंचते थे। ठीक, तो उसने संतों, जो हिंदू संत हुआ करते थे और जो पीर हुआ करते थे, उनकी मजारों पर जाने के लिए लोगों से रोक लगवा दिया। कहा कि कोई भी संतों और पीरों की मजारों पर नहीं जाएगा, यानी धर्म को मानना ही नहीं है। मानना है तो सिर्फ एक इस्लाम को मानो, पूरे एक इस्लाम को कबूल करना है। ठीक, उसने और कुछ नहीं कहा। चलिए आगे की तरफ, उसका मतलब ही औरंगजेब का था कि इसको पूरे भारत को इस्लामिक देश बनाना है। ठीक, इस्लामिक। औरंगजेब ने ही जो दीन इलाही है वो तो धीरे धीरे अकबर के बाद से जहांगीर के ही समय खात्मा पे था, और इसने पूरी तरीके से दीन इलाही धर्म को भी खत्म कर दिया था। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे इसमें 1664 ईस्वी, तिथि महत्वपूर्ण है। 1664 ईस्वी, एसएससी ने इसको पूछा है। 1664 ईस्वी लिखेंगे सूरत की प्रथम लूट, सूरत को प्रथम बार शिवाजी ने लूटा, शिवाजी ने लूटा। जो मराठा थे, ये मुगल साम्राज्य के जो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करते थे उन पे अपना कब्जा पाना चाहते थे। सूरत उस समय बंदरगाह हुआ करता था, कहाँ का, गुजरात के क्षेत्रों का, और एक बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। ठीक, और गुजरात उस तरह से भी कृषि और उद्योग धंधों के बारे में पहले से ही प्रसिद्ध रहा है और आज भी है। तो इसलिए सूरत को पाना चाहता था, और सूरत के बंदरगाहों से शिवाजी ने पहली बार इसको क्या किया था, 1664 में लूटा था, और इसको हानि हुई थी। ठीक, मतलब हानि का मतलब है मुगल साम्राज्य को इसने हानि पहुंचाया औरंगजेब को। तो अब जब हानि पहुंचा दिया है तो औरंगजेब भी कम खतरनाक आदमी है नहीं। अब समझ सकते हैं कि उस गलत आदमी से उन्होंने क्या किया, पंगा ले लिया, और पंगा ले लिया है तो अब दोनों के बीच घमासान स्टार्ट रहेगा और ये चलता रहेगा, और शिवाजी इसी में युद्ध लड़ेंगे, और बहुत गुरिल्ला युद्ध जिसे बोला जाता है, जिसे शेरशाह सूरी लड़ा करता था। ठीक, उस तरीके का ये युद्ध लड़ेगा। ठीक, कौन, शिवाजी। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें 1665 ईस्वी,
1665 ईस्वी लिखेंगे। इसमें औरंगजेब ने जय सिंह को 65 में ही बदला लेने के लिए औरंगजेब जय सिंह को, सेनापति थे सब, जय सिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक। और आक्रमण करने के लिए भेजा तो शिवाजी ने भाई बुलाया और इसी में 1665 में ही इसने जो महाराष्ट्र में पुरंदर पड़ता है, पुरंदरपुर की क्या कर ली, संधि कर ली। 1665 में पुरंदरपुर की संधि, समझौते कुछ हो गए कि आप हमारे यहाँ अब आक्रमण नहीं करेंगे। शिवाजी को समझाया गया बढ़िया से, शिवाजी ने भी समझदारी ली, लेकिन मराठा थे, चालाक थे, उसने फिर इसके बाद आक्रमण करेंगे। लिखेंगे 1665 ईस्वी, 1665 ईस्वी। ठीक, 1665 ईस्वी। इसमें लिख लेंगे पुरंदरपुर की संधि हुई। क्या हुई? पुरंदर लिखेंगे, पुरंदर की संधि। पुरंदर की क्या हो गई? संधि हो गई। इस लिखेंगे जहां शिवाजी को कैद कर लिया गया, इसी में जहां शिवाजी को कैद कर लिया गया, शिवाजी को क्या कर दिया गया? कैद कर दिया गया। और शिवाजी के साथ साथ यहाँ लिखेंगे एवं उनके बेटे को भी, उनके बेटे शिवाजी के ही बेटे थे, संभाजी को भी, बाप बेटे दोनों जी को, संभाजी, ठीक, दोनों को कैद कर लिया गया। कहाँ रखा गया? कैद कर लिया गया। लिखेंगे आगरा के जयपुर भवन में रखा गया। आगरा के जयपुर भवन में लिखेंगे, आगरा के यहाँ पर जयपुर भवन, आगरा के जयपुर भवन में इसको रखा गया था शिवाजी और उसके बेटे को कैद करके। औरंगजेब कहाँ था? दिल्ली था। ठीक, किसने कैद किया था? जय सिंह ये संधि के लिए गया हुआ था, जहां पर उसके बेटे को और उसको सेनाओं के द्वारा, मुगल सेना के तहत उसको कब्जा किया गया, उसको मतलब कैद कर लिया गया। किसको? शिवाजी को और उनके बेटे संभाजी को। और आगरा के जयपुर भवन में उनको रखा गया, जहां पर कहानियों में मिलता है कि एक कूड़ा फेंकने वाले की टोकरी में बैठ करके शिवाजी और उनके बेटे दोनों ने वहां से चालाकियों से भाग निकले। ठीक, इसी के वजह से गुरिल्ला युद्ध में लड़ने में भी शिवाजी माहिर थे, जिसे औरंगजेब ने इनको क्या कहा था? पहाड़ी चुहिया कहा था। किसको? शिवाजी को पहाड़ी चुहिया के नाम से संबोधित किया था। ठीक, आगे लिखेंगे जब इन्होंने भाग लिया तो फिर क्या हो गया? 1670 ईस्वी में, फिर 1670 ईस्वी में सूरत की दूतिया लूट की शिवाजी ने। लिखेंगे शिवाजी ने सूरत की दूतिया लूट की, सूरत की दूतिया लूट की, दूतिया लूट की, नोट कर लीजिए। शिवाजी ने सूरत की क्या की? दूतिया लूट की। ठीक, अब आगे के क्रम में हम और भी औरंगजेब के अभियानों को और इसके समय में जो विद्रोह हुए हैं, एक एक विद्रोहों को देखेंगे। मारवाड़, मेवाड़ और बुंदेला, सतनामी, ये जो विद्रोह हुए इनको एक एक करके देखा जाएगा अगले सेशन में। मेहनत से पढ़ें। और आज ही 15 नवंबर 2022 में शाम के टाइम भारत के आधुनिक इतिहास का जो क्लास है, यानी आधुनिक भारत के इतिहास की जो क्लास है, स्टार्ट होंगी। ठीक, मेहनत से पढ़ते रहें। कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो उसको बताएं। अभी हम लोग मुगल काल में औरंगजेब के एक क्लास को देखेंगे, फिर मुगल कालीन जो परिदृश्य है, ठीक, जिसमें शासन व्यवस्था, हर चीजों की, कृषि व्यवस्था क्या रही है, सैन्य व्यवस्था क्या रही है, इन सारी चीजों को भी धीरे धीरे उसी में देखते रहेंगे। और आधुनिक भारत के इतिहास के भी कक्षाओं को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।